पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब इंडिया टुडे का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में किए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस आलाकमान देश से माफी मांगे, ये मांग भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमलावर नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री के खिलाफ खूनी साजिश करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस गलती के लिए देश से माफी मांगे। ये मांग सीएम योगी के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में सेंध लगी है, वो दरअसल सुनियोजित साजिश थी और चन्नी ने नियमों का पालन नहीं किया, लापरवाही बरती गई। सवाल ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए हैं कि दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे। बहाना ये बनाया गया कि वो कोविड पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए हैं, लेकिन उसके ठीक बाद वो बिना मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। वो इंडिया टुडे के पत्रकारों के साथ वहां सड़कों पर घूम रहे थे, तो इस तरीके की ये बहानेबाजी की गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के काफिले को जानबूझकर रोका गया है और चन्नी जो इस पूरे मामले में बयान दे रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। ये भी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। लगातार चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर की जा रही है कि दरअसल स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासे हुए हैं वो बड़ा खुलासा ये है कि इस तरीके का जो रोक टोक है, इस तरीके की जो रोक है वो प्रधानमंत्री के काफिले में ये प्रदर्शनकारी लगा सकते हैं। ये पहले ही पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के पास जानकारी थी, यानी उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका था और इस स्टिंग ऑपरेशन में पंजाब जो सीआईटी के डीएसपी हैं सुखदेव सिंह, उनका वॉइस रिकॉर्ड है, जिसपे 2 जनवरी को उन्होंने पूरी रिपोर्ट इस पूरे मामले में अपने सीनियर एसएसपी को दी थी। यानी प्रधानमंत्री के इस तमाम रूट की जानकारी, इस पूरी यात्रा की जानकारी पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के पास पहले से ही थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की बयानबाजी की गई। जो खालिस्तानी जो टारगेट पर प्रधानमंत्री थे वो भी दरअसल पहले ही सामने आ चुका था। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले खालिस्तानियों का एक मैसेज भी पंजाब के पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंच चुका था कि इस तरीके से प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाएगा। और इतना ही नहीं, खालिस्तानियों ने तो प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए इनाम भी जारी किया था। ये तमाम खुलासे साफ तौर पर बयां करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था प्रधानमंत्री को रोकने के लिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी और यही तमाम चीजें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से भी कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो जेल में होने चाहिए, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी लापरवाही पंजाब पुलिस ने बरती है उससे कहीं ज्यादा लापरवाही जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी ने बरती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं, बयान सामने आए हैं, उस पर दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को घेरा है, कांग्रेस आलाकमान को आड़े हाथों लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये
कांग्रेस आलाकमान चरणजीत सिंह चन्नी की मिलीभगत करके ये साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग रही है, अगर उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है और इस पर हरीश रावत से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ये तमाम नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री को खरोच तो नहीं आई, प्रधानमंत्री को कोई चोट तो नहीं लगी। नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ड्रामा है। ये साफ तौर पर बयान बताते हैं कि ये दरअसल पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी, कि षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था और इस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। और तमाम जो बयान अब इन तमाम नेताओं के सामने आए हैं, उसमें सवाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में भी उठाए हैं कि दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी का वो बयान उन्होंने याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है। सवाल सीएम योगी, हेमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये साफ तौर पर किए गए हैं कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा कौन है, आखिर उन्हें ब्रीफ क्यों किया गया। ब्रीफ अगर मुख्यमंत्री को करना था तो वो प्रधानमंत्री को करते, वो राष्ट्रपति को करते, वो गृह मंत्रालय को ब्रीफ करते। आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या भारत सरकार में हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई ऐसा अहम पद पंजाब सरकार में सौंपा हुआ है? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बीजेपी लगातार पूछ रही है और यहाँ तक हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है कि उन्हें ये पूरा संदेह है कि दरअसल इसका इंटरनेशनल लिंक भी हो सकता है, यानी चरणजीत सिंह चन्नी इंटरनेशनल एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साफ तौर पर इशारा खालिस्तानियों की ओर था, क्योंकि वो तमाम वीडियो सामने आए हैं, तमाम वीडियो मैसेज सामने आए हैं, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए, प्रधानमंत्री की कहीं न कहीं जान से खिलवाड़ करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसकी जानकारी चरणजीत सिंह चन्नी को थी, मुख्यमंत्री को थी, जिसकी जानकारी पंजाब सरकार को थी, पंजाब पुलिस को थी। लेकिन बावजूद इसके अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री ने अपना रूट बदला है। ये साफ तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से कहा गया। पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के इस रूट की जानकारी नहीं थी, ये अचानक रूट बदला गया, इस वजह से ये चूक हुई। तो इस तरीके कि ये जो बयान बदलते नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का बड़ा फेलियर है, बड़ी लापरवाही है, या फिर षड्यंत्र भी हो सकता है कि इसी तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया था और अब खुद को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम तरीके से इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और कांग्रेस आलाकमान को घेरा है। कांग्रेस आलाकमान की ये बड़ी गलती है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ तौर पर कहा है कि अब नफरत इतनी ज्यादा प्रधानमंत्री से कांग्रेस पार्टी को है कि वो न सिर्फ प्रधानमंत्री, सेना, संविधान और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो संस्थान हैं उन्हें गालियां दे रही है। इस तरीके से हमला बोला गया है और इन तमाम नेताओं की ओर से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर की गई है कि दरअसल जहाँ पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रुका, वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो ये पूरा काफिला था, ये दरअसल ड्रोन की रेंज में आ सकता था, ये मिसाइल की रेंज में था, ये पाकिस्तान फायरिंग भी कर सकता था। हालांकि ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो पाई, ये गनीमत रही, लेकिन ऐसा हो सकता था जिस तरीके का ये षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा गया था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी सुरक्षा की खिल्लियां उड़ाई हैं। देश की संवैधानिक सुरक्षा, देश के प्रधान सेवक, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश के
कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले में तमाम गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। देश के खिलाफ साजिश करने के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खिलाफ साजिश हुई है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे और हिमंता बिस्वा शर्मा ये मांग कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जितनी बड़ी चूक, जितनी बड़ी लापरवाही हुई है, जितना बड़ा ये षड्यंत्र पंजाब पुलिस के साथ मिलकर रचा गया है, क्योंकि ये भी पंजाब पुलिस अब मान रही है कि सीएम चन्नी को तमाम जानकारी थी, लेकिन कोई भी आदेश जो है इन तमाम लोगों को हटाने के लिए नहीं दिए गए थे, साफ तौर पर इनकार किया गया था। तो तमाम जो खुलासे हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो अब चन्नी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।